दोस्तों, बांग्लादेश के हवाले से इंडिया की जानिब से जो बेसलेस प्रोपेगेंडा लोकल और इंटरनेशनल मीडिया में किया जा रहा है, जिसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अनसेफ हो गया बांग्लादेश और वहाँ पर ख़ास तौर पर हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि रिसेंटली एक इंटरनेशनल सर्वे आया है, बांग्लादेशी हिंदू से ये सर्वे किया गया था और ये जो सर्वे था ये किसी लोकल अखबार ने नहीं किया था, बल्कि वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से ये सर्वे किया गया था। इसके अंदर जो हिंदू बरादरी के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये जो नई सरकार आई है इसके अंदर वो ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू शेख हसीना। तो ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं असल में, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि ये सेफ़ नहीं है। दी बिजनेस स्टैंडर्ड ने कल रिपोर्ट किया है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स इन बांग्लादेश फील सेफर अंडर इंटरिम गवर्नमेंट, वॉइस ऑफ अमेरिका सर्वे। अच्छा, अब इस प्रोग्राम के अंदर हम ये सुझाव देते रहे इंटरिम गवर्नमेंट को कि देखें, इंडिया के अंदर तकरीबन हर रोज़ 4-6 ऐसे वाक़यात हो ही जाते हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा होता है। कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़। ये दो कम्युनिटी ख़ास तौर पर कहते ना, दे आर इन द लाइन ऑफ फायर बेसिकली। तो हमने ये सुझाव दिया था कि इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, इंडियन प्रोपेगेंडा को काउंटर अटैक करने की ज़रूरत है और दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि असल में वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इंडिया के अंदर, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा बांग्लादेश के अगेंस्ट फैलाया जा रहा है मीडिया के अंदर। तो लग यूँ रहा है कि कोई ना कोई इंटरिम गवर्नमेंट में भी हमारा ये प्रोग्राम शायद देख रहा होता है, क्योंकि पहली मरतबा मैंने देखा है कि आज बांग्लादेश की तरफ से बड़ा भरपूर रिस्पॉन्स इस हवाले से आया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर, अपने अंदर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा वहाँ पर अत्याचार हो रहा है कि इंडिया उस पर बात ही नहीं करता और दुनिया को लगाया हुआ है बेसलेस इश्यूज़ के पीछे, हमारे पीछे लगाया हुआ है कि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। ये बांग्लादेश ने ऑफिशियली कहा है। ये डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है इंडिया, डबल स्टैंडर्ड, अपनी तरफ नहीं देख रहा, दुनिया को अपने अंदर जो होने वाली ज़्यादतियाँ हैं माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, उससे डाइवर्ट करके हमारे पीछे लगा रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी और ऐसा ही तरीका होना चाहिए। दुनिया को बताना चाहिए कि देखिए इनके अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, उधर ज़्यादा मसला है, हमारी तरफ इतना मसला नहीं है। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है, इंडिया फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड्स ऑन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश। Bangladesh accused India of double standards in protecting minority communities, citing media misinformation. Bangladesh urged its journalists to counter Indian narrative. अच्छा, आपको ये जानकर हैरत होगी, इस हद तक वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, ख़ासतौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अत्याचार स्टार्ट हुआ है। कई 100 साल पुरानी जो यादगारें हैं मुसलमानों की, मसाजिद हैं, इवन दरगाहें जो हैं, उनको मलियामेट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जो फाशिस्ट रिजीम है वो मुसलमानों के, जो इंडिया का जो मुस्लिम पास्ट है ना, उसको मिटाने के पीछे तुली हुई है। दुनिया का ध्यान उधर नहीं जा रहा। दुनिया का ध्यान जो है वो जानबूझकर छोटे इश्यूज़ के पीछे, कहीं पे लोकल कोई झगड़ा हो गया तो उसके पीछे दुनिया का ध्यान किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कत्ल हो रहे हैं। कत्ल, अभी संभल में 6 मुसलमान मारे गए हैं। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने से, उसको बचाने के लिए रेजिस्ट कर रहे थे तो उनको मार दिया गया। और अब अजमेर की दरगाह के पीछे पड़े हुए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक बहुत बड़े इंडिया के अंदर बुजुर्ग रहे हैं, तो उनकी दरगाह बड़ी मशहूर है, अजमेर की दरगाह, तो उसको तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की जो हिंदुत्व रिजीम है, ऐसे ही वही बाबरी मस्जिद वाला पैटर्न रिपीट करें। बाबरी मस्जिद असल में दरवाज़ा खोल दिया है इसने, नरेंद्र मोदी ने लोगों को बताया है इसने कि किस तरह से तुम पुरानी से पुरानी जो मसाजिद हैं और पुरानी से पुरानी जो मुसलमानों की जगहें हैं उसको किस तरीके से गिरा सकते हो। तो इसने रास्ता बताया बेसिकली। सिर्फ ये क्लेम कर दो कि इसके नीचे मंदिर है, उसके बाद जाओ फेक किस्म का आर्कियोलॉजिकल सर्वे से लेटर लेकर आओ, नौकर उधर बैठे ही वैसे ही बैठे हुए नरेंद्र मोदी के, उन नौकरों से कोई भी चीज़ लिखवा लो उसके पेपर पे कि हाँ इसके पीछे तो हज़ारों साल पुराना मंदिर था, इंसान अभी दुनिया में आया ही नहीं था, उस ज़माने का मंदिर इसमें है। कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो और कोर्ट को दे दो वो पेपर कि ये देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है, आप इसकी बेसिस पे फैसला दे दीजिए और गिरा दीजिए इस स्ट्रक्चर को। तो अजमेर की दरगाह के पीछे पड़ गए, उसको गिराना है। अभी बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर, बहुत कुछ हो रहा है जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और ये सिलसिला मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की जानिब से हाईलाइट करना उन्होंने शुरू किया है। वो कहते हैं इंडिया टुडे वाले कि बांग्लादेश ऑन फ्राइडे क्लेम्ड इंडिया फॉलोड डबल स्टैंडर्ड्स ऑन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड एक्यूज्ड द नेबरिंग कंट्रीज मीडिया
ऑफ कंडक्टिंग एन इंडस्ट्रियल स्केल मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन अगेंस्ट ढाका। झूठ बोलने में इन्होंने पीएचडी करके रखी है इंडियन मीडिया ने, तो उसको हाईलाइट कर रहा है। बांग्लादेश के इनका जो मीडिया है वो झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन है, और इंडस्ट्रियल स्केल पे ये झूठ फैला रहे हैं दुनिया भर के अंदर। अच्छा, बांग्लादेश का जो इंटरम गवर्नमेंट लॉ अफेयर्स एडवाइजर है आसिफ नजरुल, उन्होंने कहा है, एंड आई कोट इंडिया टुडे, कि इन इंडिया न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ ब्रूटलिटी ऑन माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी इज गोइंग ऑन। बिल्कुल सही बात है, आप सोशल मीडिया खोलिए, देखिए इसमें कैसी कैसी पिक्चर्स और कैसी कैसी वीडियोस सामने आती हैं रोज़ाना। बट दे डोंट हैव एनी रिमोर्स और एम्बैरेसमेंट ओवर दोज इंसिडेंट्स। इनको शर्म ही नहीं है, वो कहते हैं वहाँ पर रोज़ाना होता है, इनको शर्म ही नहीं है, हमारे पीछे पड़े हुए हैं लेकिन अपनी तरफ देख नहीं रहे। दिस डबल स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया इज कंडेमेबल एंड ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा, अब वहाँ पर जो एक एंटी बांग्लादेश नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार की जानिब से और उनकी पार्टी की जानिब से, वो इस लेवल पर ख़तरनाक हद तक पहुँचा हुआ है कि अब वहाँ की जो अस्पतालें हैं ना, हॉस्पिटल्स जिसका काम होता है कि बिला तफरीक, यानी कोई भी इंसान आ जाए अगर वो तकलीफ़ में है तो उसका इलाज करना है, यही डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का जो पेशा है, प्रोफेशन है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। ये ह्यूमैनिटी का पेशा है, इंसानियत का प्रोफेशन है असल में डॉक्टर होना या हॉस्पिटल। उसमें आप ये नहीं देखते कि जिसकी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसका मज़हब क्या है। आपका ये काम नहीं है, ये आपके प्रोफेशन की डिमांड नहीं है। आपके प्रोफेशन की डिमांड ये है कि आप रंग, नस्ल, मज़हब को मत देखें, सिर्फ बीमार देखें और उसका इलाज करें। लेकिन इस हद तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने नफ़रत बढ़ा दी हुई है कि अब अस्पतालें ऐलान करने लगी हैं कि बांग्लादेश का जो पेशेंट होगा उसको नहीं देखेंगे। अगर बांग्लादेश से पेशेंट आएगा नहीं देखेंगे। और ऐलान कहाँ पर हो रहा है? किसी दूर दराज गुजरात या राजस्थान के स्टेट्स के अंदर नहीं हो रहा, बांग्लादेश के बगल में वेस्ट बंगाल के अंदर ये हो रहा है। वेस्ट बंगाल जो कि कभी मशहूर था अपने सेकुलरिज्म की वजह से, वहाँ पर इतना ज़्यादा जहर खोल दिया गया है आरएसएस और बीजेपी की जानिब से कि वो जहर अब साफ तौर पर नज़र आ रहा है। वहाँ की हॉस्पिटल से ऐलान करने लगी हैं कि हम बांग्लादेशी पेशेंट्स को सर्विसेज नहीं देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि इन सर्च टुवर्ड्स इंडिया कोलकाता हॉस्पिटल सेज वॉन्ट ट्रीट बांग्लादेशी पेशेंट्स। कोई बड़ा ही तुमने ऑस्कर विनिंग काम कर दिया, शर्म की बात है ये। जो भी हॉस्पिटल है, शर्म की बात है। कोई मैनर्स, कोई प्रोफेशनलिज्म है या नहीं है तुम लोगों में? किस कदर बेशर्मी की बात है। हॉस्पिटल का काम होता है जान बचाना, ये देखना काम नहीं होता मरीज कौन है, उसका मजहब क्या है, उसकी नेशनलिटी क्या है, ये काम होता है डॉक्टर्स का। लेकिन आप देखें कि सियासी जो नफरत है उसको इतना ज़्यादा प्रोमोट कर दिया गया है कि वहाँ के अब हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। नहीं, बांग्लादेशी हैं तो नहीं आए इधर, इलाज नहीं करेंगे उनका। नाउ आई स्टिल बिलीव कि देखें ये जो चीज़ें हैं ना, नरेंद्र मोदी की पार्टी इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर जा रही है। इस तरह की जो देखें नैरेटिव है ना, वो चीज़ों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर जाने वाला है। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अगर 1-2 साल तक ये चीज़ें चलती रहेंगी तो पोलराइजेशन जो है सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर पर बांग्लादेशियों के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से, वो इंतहा की लेवल तक पहुँच सकती है। और पोलराइजेशन पर रिवर्स होना बड़ा मुश्किल होता है, इसको फैलाना बड़ा आसान होता है, इसमें आग लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसको बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा आई बिलीव के दिस मस्ट स्टॉप। मेरे ख्याल से इंडिया और बांग्लादेश के टाइज़ को इस हद तक नहीं लेकर जाना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाए। मेरे ख्याल से अभी भी दोनों मुल्क एक दूसरे को बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं ट्रेड के हवाले से ख़ास तौर पर। और ये 2 मुल्कों का ट्रेड मत देखें आप, अब ये देखिए कि दोनों मुल्कों के अंदर हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के ट्रेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडिया के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी। तो जब आप इस लेवल पर चीज़ों को लेकर जाएंगे ना, तो इन चीज़ों का असर डेफिनेटली पड़ेगा ट्रेड के ऊपर भी। अच्छा, कल के एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि ये जो शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी वेस्ट बंगाल ने धमकी दी हुई है कि ट्रेड बंद कर देंगे, वो जो रास्ते हैं ना बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के रास्ते जहाँ से ट्रेड होता है, उनको बंद कर देंगे। ये धमकी उन्होंने लगाई थी जब हमला किया गया था बांग्लादेश के हाई कमीशन के ऊपर कोलकाता में। उस हमले में एक पुलिस वाला ज़ख्मी भी हुआ था, पिछले दिनों किया गया। वहाँ पर उन दिनों में इन्होंने ये धमकी लगाई थी और मैंने कहा था ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। अब इतलात ये आ रही है मेरे पास, अभी लोकल मेरी जो ग्राउंड पे कुछ लोग थे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि कंफर्म किया है कि कोई 6000 मैट्रिक टन जो पोटैटोज़ और ऑनियन हैं वो बांग्लादेश जा रहे थे। तो ये जो महादीपुर का पोर्ट है ना वेस्ट बंगाल में,
महादीपुर इंटरनेशनल पोर्ट है गालिबन, वहाँ से जा रहे थे तो बंद कर दिया उन्होंने, वो कहा कि नहीं जाने देंगे इसको, शिपमेंट को। तो ये इतलात आ रही हैं कि उनको वहाँ पर रोका गया है। अभी फ़िलहाल मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैंने किसी बड़े न्यूज़ आउटलेट में ये खबर नहीं देखी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ लोगों ने ये बताया है कि ऐसा हुआ है। 6000 मेट्रिक टन की जो शिपमेंट है उसको हिंदुत्व के गुंडों ने रोकने की कोशिश की है वहाँ पे। दिस इज़ सर्टेनली नॉट गुड, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, देखें अभी जैसे भी हालात हों, वर्किंग रिलेशंस मौजूद हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, कम से कम आप ये मान सकते हैं कि वर्किंग रिलेशंस हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर बढ़ती चली गई तो वर्किंग रिलेशंस भी बंद हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई वर्किंग रिलेशन भी नहीं है। तो यहाँ पर भी इसका रिपीट हो सकता है, एंड दिस इज़ सर्टेनली नॉट गुड फॉर द बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश।